डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। तो डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कॉज है जिससे क्या चेंज होता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की वो किससे अफेक्ट होती हैं, प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, प्लांट्स और वेजिटेशन जो उस पर उगती है उससे ये अफेक्ट होती है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि कैसे ट्रीज किसे प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन को। तो ट्रीज से सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अफेक्ट होती हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। तो अगर ट्रीज कम होंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सॉइल इरोजन होगा अगर ट्रीज कम होंगे। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर। अगर सबसे ऊपर की लेयर हट जाएगी, टॉप लेयर सॉइल की, तो वो क्या करेगी, एक्सपोज कर देगी लोअर लेवल को। और लोअर लेवल कैसी होती है, हार्ड एंड रॉकी। तो ऊपर की लेयर तो स्मूथ होती है, तो अगर सॉइल इरोजन होगा तो ऊपर की लेयर हट जाएगी और वो किसे एक्सपोज कर देगी, नीचे की लेयर्स को, जो कैसी होती है, हार्ड एंड रॉकी। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस। तो ऊपर का ह्यूमस तो चला गया इरोजन में, तो ये इस सॉइल में क्या होता है, लेस ह्यूमस, इसमें ह्यूमस कम होता है और ये कैसी होती है, लेस फर्टाइल होती है। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा, फर्टाइल लैंड जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे कि डेजर्टिफिकेशन क्या है, कि सबसे पहले जैसे ही जो है हम प्लांट्स हटाएंगे तो प्लांट्स की वजह से सॉइल इरोजन होने लगेगा। तो यहां से लिखेंगे फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर लेवल which is hard and rocky. This soil has less human and is less fertile. Gradually the fertile land gets converted into desert. This process is called desertification. तो यहां से लेकर फ्यूअर ट्रीज से लेकर यहां तक आप डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे अच्छी लैंड भी डेजर्ट, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है जस्ट आपके ट्रीज काटने से। तो हमें फॉरेस्ट या ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होगा इससे क्या होगा, जो लैंड है, जो सॉइल है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस। तो हमने ये भी देखा था कैसे जो है वाटर मूव होता था सॉइल की सरफेस से ग्राउंड में, जिसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते थे। तो इनफिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स। तो अगर इनफिल्ट्रेशन कम हो जाएगा तो सॉइल के अंदर पानी नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा, सॉइल के अंदर पानी ना जाने से फ्लड्स आ जाएंगे, फ्लड्स आ जाएंगी। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा आल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो जो अदर प्रॉपर्टी हैं जैसे कि सॉइल न्यूट्रिएंट और टेक्सचर, सॉइल न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है, टेक्सचर है, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि वाटर की होल्डिंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इनफिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो जाएगा जिससे फ्लड्स आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। तो हमने देखा था फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स। तो इनके प्रोडक्ट्स के नाम लिख लीजिए। विल वी फेस शॉर्टेजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो क्या हम इन प्रोडक्ट्स के जो कमी हो जाएगी, इन प्रोडक्ट्स को हमें मिलने में कमी होगी, क्या फेस करेंगे शॉर्टेज को अगर हम ट्रीज को काटते रहेंगे? तो डेफिनेटली अगर हम ट्रीज काटते रहेंगे तो हमें इन सब चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं।
अब आते हैं एक्टिविटी 7.2 पर। एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन, हाउ, लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। तो एनिमल लाइफ भी जो है अफेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन से, कैसे होती है इसके बारे में आप लोगों ने सोचना है। और हम लोग क्लास में तो होंगे नहीं, तो इसलिए अपने सोच के अपने घर में और लोगों से डिस्कस करिए कि कैसे डिफॉरेस्टेशन से एनिमल लाइफ भी अफेक्ट होती है। ठीक है, अब अगला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि हम इसे बचाएं कैसे, कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे करें, बचाएं कैसे। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूजो आर वरीड। तो अब जब वो इससे अवेयर हो गए, इसे जान गए हैं कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, तो पहेली और बूजो क्या हो गए, वरीड हो गए, परेशान हो गए हैं। They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved। तो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे करके हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अब समझने की जरूरत है कि कैसे बचाते हैं। यहां पे देखिए एक चीज आया, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर is that part of the earth in which living organism exist or which supports life। तो बायोस्फीयर कौन सा पार्ट है अर्थ का जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो लाइफ को सपोर्ट करता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। डिफरेंट टाइप की वेराइटी ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ पर रहती है उसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। देयर इंटर रिलेशनशिप्स, इंटर रिलेशनशिप्स वो आपस में कैसे एक साथ मिलके काम करते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड है। एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, और उनकी रिलेशनशिप एनवायरमेंट के साथ। तो इस चीज को फिर से देख लें, बायोस्फीयर रिजर्व अर्थ का वो पार्ट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है और जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनकी आपस में इंटर रिलेशनशिप, वो आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप रखते हैं, और उनकी रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेस अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बूजो एंड देयर क्लासमेट्स। तो प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं, प्रोफेसर अहमद एक बायोस्फीयर रिजर्व की पहेली और बूजो के लिए और उनके फ्रेंड्स के लिए जो विजिट है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और बायोस्फीयर हम समझ चुके हैं, ऐसा पार्ट जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो अब वो विजिट पर जा रहे हैं। ही सिलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उन्होंने कौन सा प्लेस जो है सिलेक्ट करा है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स। तो वो जानते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं यहाँ पर वो कैसे होते हैं, वेरी सिमिलर टू दोज इन अपर हिमालयन पीक्स। जैसे कि अपर हिमालयन पीक्स पर मिलते हैं वैसे ही उसी के सिमिलर है। एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट, और जो कि लोअर वेस्टर्न घाट पर मिलते हैं। तो इसी टाइप के एनिमल इस वाले बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोफेसर अहमद believes that the biodiversity found here is unique। तो प्रोफेसर अहमद क्या विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब इस जैसी बायोडाइवर्सिटी और कहीं नहीं है। ही रिक्वेस्ट माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। तो माधव जी से वो रिक्वेस्ट करते हैं, माधव जी कौन है, एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय है, माधव जी एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, उनसे वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उन्हें बायोस्फीयर के अंदर गाइड करने का, कि वो बताएं कि कहाँ पे क्या चीज है और अंदर फॉरेस्ट के और उस बायोस्फीयर रिजर्व के कैसे जाना है। ही एक्सप्लेन्स
that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage। तो वो उन्हें बताते भी हैं कि इस टाइप के एरियाज को प्रिजर्व करना जिनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जिन एरियाज की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ऐसे एरिया को प्रिजर्व करना, बचा के रखना हमारी नेशनल हेरिटेज के लिए का पार्ट है। नेशनल हेरिटेज मतलब हमारी राष्ट्र की जो विरासत है उसका ये पार्ट है।